नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा भारत लाइव तक से। मनीष कश्यप, गुंजन सिंह और पवन सिंह क्या निर्दलीय आएंगे और बिहार में एक ऐसा खेला करेंगे जो बीजेपी और राजद दोनों के लिए नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, जिस तरह से चंपारण में मनीष कश्यप अपने प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, वहीं अगर नवादा में देखा जाए तो गुंजन सिंह ताल ठोक रहे हैं और आरा से पवन सिंह की तो यहाँ तक खबर आई थी कि वह राजद और तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। लेकिन अगर पवन सिंह और गुंजन सिंह मनीष कश्यप मिलकर एक नई पार्टी बना ले या तीनों निर्दलीय खड़े हों तो जीतने की गारंटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह तीनों बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी इनको टिकट नहीं देती है तो ये निर्दलीय आएंगे, ये बात फिक्स है। अगर राजद से टिकट मिलता है तो मनीष कश्यप तो नहीं लड़ेंगे, गुंजन सिंह भी नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह का एक स्टोरी आई थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो पवन सिंह और तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो जो सोशल मीडिया पर निकल कर आई थी। लेकिन जिस प्रकार बिहार चुनाव एक ऐसा मोड़ ले रहा है कि एक जो दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में हो रही थी, लेकिन अब तीन कोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। वह जो विधानसभा है वह चंपारण में मनीष कश्यप तीन कोणीय लड़ाई पेश करेंगे, वहीं नवादा से गुंजन सिंह और पवन सिंह जो आरा से, और ये तीनों नेता है जो जमीन से जुड़े हुए नेता है। और मनीष कश्यप एक और जो उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे, और जब वह स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे और काम करेंगे, वह बोल रहे हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अगर 50,000 लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में नौकरी देते हैं तो ये चंपारण के लिए और मनीष कश्यप के लिए एक अलग का विषय है और यह प्लस पॉइंट होगा। और जिस तरह से वह स्कूल के जो जमीन से जुड़ी जो वह आवाज़ उठाते हैं, वह मनीष कश्यप अगर दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो जो घटक दल है उनके लिए समस्या हो जाएंगे। और इसीलिए मनीष कश्यप एक बार फिर ताल ठोक कर आ रहे हैं। वहीं नवादा से गुंजन सिंह जो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, पहले गायक रह चुके हैं और अपना भाग आजमाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। लाइव तक से मनीष कश्यप, गुंजन सिंह और पवन सिंह क्या निर्दलीय आएंगे और बिहार में एक ऐसा खेला करेंगे जो बीजेपी और राजद दोनों के लिए नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, जिस तरह से चंपारण में मनीष कश्यप अपने प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, वहीं अगर नवादा में देखा जाए तो गुंजन सिंह ताल ठोक रहे हैं और आरा से पवन सिंह की तो यहाँ तक खबर आई थी कि वह राजद और तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। लेकिन अगर पवन सिंह और गुंजन सिंह मनीष कश्यप मिलकर एक नई पार्टी बना ले या तीनों निर्दलीय खड़े हों तो जीतने की गारंटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह तीनों बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी इनको टिकट नहीं देती है तो ये निर्दलीय आएंगे, ये बात फिक्स है। अगर राजद से टिकट मिलता है तो मनीष कश्यप तो नहीं लड़ेंगे, गुंजन सिंह भी नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह का एक स्टोरी आई थी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो पवन सिंह और तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो जो सोशल मीडिया पर निकल कर आई थी। लेकिन जिस प्रकार बिहार चुनाव एक ऐसा मोड़ ले रहा है कि एक जो दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में हो रही थी, लेकिन अब तीन कोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। वह जो विधानसभा है वह
चंपारण में मनीष कश्यप त्रिकोणीय लड़ाई पेश करेंगे। वहीं नवादा से गुंजन सिंह और पवन सिंह जो आरा से, और ये तीनों नेता है जो जमीन से जुड़े हुए नेता है। और मनीष कश्यप एक और जो उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे, और जब वह स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे और काम करेंगे, वह बोल रहे हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अगर 50,000 लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में नौकरी देते हैं तो ये चंपारण के लिए और मनीष कश्यप के लिए एक अलग का विषय है, और यह प्लस पॉइंट होगा। और जिस तरह से वो स्कूल के जो जमीन से जुड़ी जो वह आवाज़ उठाते हैं, वह मनीष कश्यप अगर दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो जो घटक दल है उनके लिए समस्या हो जाएंगे। और इसीलिए मनीष कश्यप एक बार फिर ताल ठोक कर आ रहे हैं। वहीं नवादा से गुंजन सिंह जो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, पहले गायक रह चुके हैं और अपना भाग आजमाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए।